Radhe Radhe to everyone. So, this is a short video on modern algebra. So, let us revise some of the results that are based on cyclic group. So, every cyclic group is abelian group. This we know. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. ठीक है. Now, if A is a generator of a cyclic group, then 1A is also a जनरेटर ऑफ जी. ठीक है, अगर साइक्लिक ग्रुप है आपका तो उसका जो जनरेटर होगा वो, अगर आपका साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो उसका जो स्केलर होगा वो भी आपका जनरेटर होगा. नाउ ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर. यस, है ना. अगर ये जनरेटर का ऑर्डर ऑफ जनरेटर और ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप अगर सेम है तभी हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है. ठीक है. Now, if a finite group of order n contains an element of order n, then group must be cyclic. अगर आपके पास n ऑर्डर का ग्रुप है और कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट का ऑर्डर भी n है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा. प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है दैट ऑलवेज बी साइक्लिक ग्रुप. एवरी infinite cyclic group has exactly two generators. This is very important. Sometimes in short tricks this comes. Every infinite cyclic group has exactly two generators. ठीक है. जो साइक्लिक ग्रुप होगा इनफाइनाइट ऑर्डर का, उसमें टू जनरेटर्स होंगे ही होंगे. द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज फाई n. ठीक है, ये फाई n है, यूलर फंक्शन जिसको बोलते हैं. तो नंबर ऑफ जनरेटर्स हम कैसे निकालते हैं? फाई n से निकालते हैं. लेट जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू n. ठीक है. एंड जी देन ए एम विल बी द जनरेटर ऑफ. ओके, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप n दिया है और एक जनरेटर है उसका अगर ऑर्डर हमारे पास m दिया है तो जी सी डी क्या होगा? हमारा 1 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना. अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है तो जी सी डी हमेशा 1 होगा. ठीक है. जैसे अगर हम बात करें Z4, तो अगर मैं इसको Z2 क्रॉस Z2 कर लूँ तो ये साइक्लिक नहीं होगा क्योंकि इसमें जी सी डी 1 नहीं आ रहा है. ठीक है. ओके, नाउ लेट जी अ ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर, अगर हमारे, चलो ओके ठीक है, ये तो जी सी डी हो गया. नाउ अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, है ना. अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा, जैसे 11 बात करें तो इसमें आइडेंटिटी एंड Z11, यही दो सिर्फ सब ग्रुप्स बनेंगे और ये दोनों क्या होंगे? इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स. उसमें प्रॉपर सब ग्रुप कभी होगा ही नहीं. Now, a non-trivial group G which has no proper subgroup must be a group of prime order. ठीक है. नॉन ट्रिवियल ग्रुप होगा G जिसके पास नो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, वो क्या होगा? प्राइम ऑर्डर का ही होगा. ऑब्वियसली बात है ना. नाउ कन्वर्स ऑफ लैंगरेज थ्योरम इज ट्रू फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. लैंगरेज थ्योरम क्या बोलती है? कि ऐसा एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है. ठीक है. तो कन्वर्स ऑफ लैंगरेज थ्योरम एग्जिस्ट करता है किसके लिए? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए. ठीक है. फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए वो एग्जिस्ट करता है. तो ये आगे लिखा है जी क्या है? ए है, अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सच दैट ऑर्डर n है और d अगर n को डिवाइड करता है तो g हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d. फर्दर द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d इज़ यूनिक एंड सब ग्रुप इज़ डिवाइडेड a रेज टू पावर n बाय d. ठीक है. तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि कन्वर्स आपका होगा ही होगा इसमें फाइनाइट ऑर्डर में. टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ऑर्डर वो कैसे निकलते हैं? टाउ n से निकलते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ n, प्राइम नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ n ना, जैसे अगर हम बात करें 10 तो 2 इंटू 5, तो जो उसकी पावर होती है ना उस पावर को हम एक ऐड कर देते हैं. ठीक है. और मल्टीप्लाई, तो ये टाउ n से हमारे क्या निकलते हैं? सब ग्रुप्स निकलते हैं. Let G be cyclic group of order n and D be a positive integer which divides n. Then
G has 5D element of order D. Let G be a finite group and D be a positive integer which divides order of G, then the group cyclic. ओके अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और एक कोई भी एलिमेंट हम बात करें कि ये जो एलिमेंट है ये कितने ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है, तो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी, ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, जो भी हमारे पास जिस भी ऑर्डर का बोला है, और उसका डिवाइड बाय 5D, ठीक है। ऐसे हम नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालते हैं। नाउ Zn इज साइक्लिक फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n एंड एन इंटीजर k क्या होगा आपका? जनरेटर ऑफ n होगा, पर उसका GCD 1 होना। हमेशा याद रखना, अगर आपका साइक्लिक ऑर्डर है तो उसका GCD 1 होता ही होता है, ठीक है। नाउ UN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ 1 और 2 और 4 और प्राइम की पावर, ठीक है, या 2 इंटू प्राइम की पावर। अब P क्या है? ऑड प्राइम, और M पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा UN इसी की फॉर्म में होता ही होता है जब वो साइक्लिक होता है, ठीक है। नाउ U 2n, ये साइक्लिक नहीं होगा अगर ये n आपका 3 या 3 से बड़ा होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी साइक्लिक ग्रुप पे। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच।